कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। हाँ। तो इसमें हमको ये देखना है सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है? विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय विक्रय मूल्य। इसी से हमारा सारा काम हो रहा था ना। हाँ। हमारे पास लाभ के सूत्र थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दे रहे थे तो लाभ निकल जा रहा था। हानि के सूत्र थे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दे रहे थे, हानि निकल जा रहा था। लाभ प्रतिशत निकालना था तो लाभ बटे हर में क्या था? क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत निकालना था तो ऊपर क्या था? हानि बटे क्रय मूल्य 100। ठीक। उसके बाद एक था कि आर प्रतिशत लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन आर बटे हाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 धन आर बटे 100। अगर हानि होता था, हानि वाला प्रतिशत था तो 100 में से आर घटा देते थे, यही था ना। और सबसे ज्यादा हमें क्या ध्यान देना था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो ये सवाल हम लोग करें। एक दुकानदार एक बाल पेन रुपया 12 यानी एक बाल पेन कितने में? 12 रुपए में एक ठो बेचेगा तो कितने में? 12 रुपए में। या 10 बाल पेन का एक पैकेट यानी एक पैकेट अगर बेचता है तो वो कितने में बेचता है? 100 रुपए में। तो श्रीमती स्वाति कितना पेन खरीदी? 24 पेन खरीदी तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? मतलब वो खरीदेगी तो कितना पैसा देगी दुकानदार को, यही ना? कितने में खरीदेगी? तो क्या क्या दिया है देखिए, हमसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं? खरीदने वाला, यही ना होता है खरीदने वाला। यानी स्वाति कितना पेन खरीद रही है मुझे बताइए। 24 मुझे ये बताइए स्वाति को कितना पेन खरीदना है? 24 पेन। तो इस 24 पेन को खरीदने के लिए वो कितना पैसा देगी, यही हमें निकालना है ना। हाँ। तो दुकानदार कैसे बेचता है? अगर एक ठो बाल पेन खरीदेंगे, एक बाल पेन खरीदेंगे तो कै रुपया में देगा? 12 रुपया में। लेकिन 10 बाल पेन का पैकेट यानी 10 ठो बाल पेन यानी एक पैकेट जब खरीदेंगे जिसमें 10 ठो रहता है तो वो कितने में देगा? 100 रुपए का। एक पैकेट कितने का देता है? 100 रुपए का। 100 रुपए का। और एक पेन कितने का देता है? 12 रुपए का। एक पैकेट में कितना पेन है? 10 पेन। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 10 पेन खरीदता है तो 100 रुपया देता है, है ना? 10 पेन खरीदा तो 100 रुपया, लेकिन अकेले खरीदेगा एक पेन तो 12 रुपया देगा। तो स्वाति कितना पेन खरीद रही है? 24। तो स्वाति क्या करेगी? उसको 24 पेन खरीदना है तो ये बताइए वो अकेले खरीदेगी कि पैकेट में खरीदेगी? उसको कैसे फायदा होगा? 24 ठो एक पेन तो खरीदेगी नहीं। एक पैकेट में कितना पेन है? 10। तो स्वाति 24 पेन खरीदने के लिए कौ पैकेट खरीदेगी? 2 पैकेट खरीदेगी। वेरी गुड, 2 पैकेट खरीदेगी। तो 2 पैकेट में कितने पेन हो गए? 20। कितने पेन बच गया? 4 पेन। तो 4 पेन अलगे से खरीद लेगी, ये नहीं करेगी? यानी 2 पैकेट का मतलब 20 पेन ऐसे खरीदी पैकेट में और 4 पेन अलगे से खरीदी तो टोटल 24 पेन हो गया। ये समझ रहे हैं? स्वाति जब 24 पेन खरीदने जाएंगे, जैसे दुकान पर गए, अगर मान लीजिए एक पैकेट में 10 ठो पेन है तो 24 पेन खरीदना होगा तो कहेंगे भैया कि भैया 2 पैकेट दे दे और 4 ठे अलगे से दे दे, ये ना कहेंगे। तो 2 पैकेट जब खरीदेंगे तो 2 पैकेट में एक पैकेट में कितना पेन है? 10। तो 2 पैकेट में कितने पेन हो गए? 20 और 4 पेन अलगे से हो गए। तो अब जब दुकानदार हिसाब लगाएगा तो हाई तो पैकेट में खरीदे हैं, एक पैकेट क्या रुपया का खरीदा? 100। तो 2 पैकेट का रुपया का? 200 रुपया का। एक पैकेट 100 रुपया में
तो 2 पैकेट कितने में भैया? 200 रुपए में। पैकेट नियम ना, हाँ। पैकेट नियम आ गया। 100 गुणे 2 यानी 200 रुपया। तो 4 पेन अलगे से खरीदेगा। हाँ। जब एक पेन अलगे से खरीद रहा है तो एक पेन कितने में खरीद रहा है भैया? 12 रुपए। 12 रुपया में। तो 4 पेन का रुपया में खरीदेगा 48। 12 गुणे 4 यानी 12 चौक कितना हो गया? 48। 48 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य यानी कुल खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा उसको? 248। 200 रुपया तो यहाँ है, 48 48 रुपया यहाँ। 20 पेन का यहाँ हो गया। 2 पैकेट मतलब कितना पेन? 20 पेन। इन्हें हुआ 2 हाँ। पैकेट बने 20 पेन हाँ। और 4 पेन। तो 2 पैकेट तो यहाँ से खरीद लिया हाँ। 200 रुपया में, 48 रुपया यहाँ से खरीद लिया। तो कितना हो जाएगा? 248। 48 कितना हो जाएगा? 248। 248 रुपया। कौन सा उत्तर? तीसरा। तीसरा। तो क्या था इसमें? एक दुकानदार एक बाल पेन 12 रुपए, जब एक बाल पेन लेंगे यानी एक ठो कलम लेंगे तो कितने में? 12 रुपए में। या अगर 10 ठो इकट्ठा खरीदते हैं 10 बाल पेन का एक पैकेट यानी एक पैकेट खरीदेंगे तो कितने में? 100 रुपए का। बेचता है। अब स्वाति को खरीदना कितना है? 24। तो बताइए वो कितना रुपया देगी? ये है हाँ। तो कितना रुपया देगी? 24 जब बाल पेन स्वाति को खरीदना है तो 24 बाल पेन के लिए कितना पेन पैकेट खरीदेगी? 2 पैकेट। 2 पैकेट खरीद ली। चूंकि एक पैकेट में 10 पेन है तो 2 पैकेट खरीद ली तो 20 पेन तो हो गया। अब कौ पेनवा बचा? 4 पेन बचा है तो 4 पेन और हो गया उसका। तो 20 पेन पैकेट में खरीद ली और 4 पेन अलग से खरीद। तो जब पैकेट में खरीदी तो पैकेट वाला दाम लगेगा। 2 पैकेट, एक पैकेट का 100 रुपया तो 2 पैकेट का कितना? 200 रुपया। क्योंकि एक नियम है ना, एक का पता रहता है अधिक का निकाल लेते हैं तो कितना होता है? गुणा होता है। तो 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपया। अगर एक पेन 2 रुपया में खरीद रहा है तो 4 पेन 12 रुपये में। ठीक। तब एक पेन का 12 रुपया तो 4 पेन का कितना हो गया? 12 चौक 48। तो टोटल कितना हो गया? 200 रुपया यहाँ, 48 रुपया यहाँ। 248। इसी में जब सवाल बदलेगा तो इसका मूल्य बदल देगा। जिसको बदल सकता है ना हाँ। कि एक पेन का मूल्य कोई दूसरा है। पैकेट में 10 पेन के बजाय हो सकता है 12 पेन दे दे ना? तो यहाँ पर जो देगा यहाँ भी बदल सकता है। खरीदने के लिए कोई जरूरी है कि 24 पेन कर दे? नहीं। कुछ भी खरीद सकती है। हाँ। कर देगी ना? हाँ। तो इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। हाँ। चलिए देखिए अगला सवाल हम लोग करें। यस सर। देखिए चंद्रकांत ने एक घर कितने में खरीदा है? 2 लाख रुपया। 2 लाख। यानी चंद्रकांत एक आदमी था, 2 लाख रुपया में घर खरीदा। ठीक। घर बढ़िया तो था नहीं बेचारे का, तो उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपया लगाए। यानी घर में कुछ कमी थी, कुछ गड़बड़ी थी तो घर का क्या किया? मरम्मत करवाया। 2 लाख रुपया का खरीदा, 50,000 मरम्मत करवाया। ठीक। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ, अब देखिए यहाँ पर कितना लाभ लेना चाहता है? 20%। 20% लाभ। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ लेना चाहता है, विक्रय मूल्य बताइए। तो ये बताइए, हमने एक सूत्र बताया था कि जहाँ कहीं भी प्रतिशत लाभ निकालना हो, बताइए बच्चा कौन सा सूत्र? लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। वेरी गुड। और हमने ये भी बताया था बच्चा कि हमेशा हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हमेशा ध्यान देना है। इन है। तो ये बताइए हमें कि अगर 20% लाभ पाना चाहता है तो प्रतिशत लाभ दिया है 20,
प्रतिशत लाभ कितना दिया है? 20%। एक सूत्र और हमने बताया था, याद है, कि अगर कहीं प्रतिशत लाभ निकालना, विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य निकालना हो तो याद करिए बराबर क्रय क्रय मूल्य मूल्य गुणे 100 ब्रैकेट में 100 धन आर बटे 100। ठीक है, यस सर। ये आर क्या है बच्चा? लाभ आर क्या है? प्रतिशत लाभ प्रतिशत। आर क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 20। तो मुझे ये बताइए, हमारे पास लाभ प्रतिशत दो जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ऊपर वाला सूत्र लगाएं कि नीचे वाला सूत्र लगाएं? दोनों से लग जाएगा। कौन लगाएं? नीचे वाला लगाएं कि ऊपर वाला लगाएं? जो कहिए। नीचे वाला। नीचे वाला लगाएं। हाँ। चलिए, मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ प्रतिशत पता होना। लाभ प्रतिशत पता है? हाँ। कितना दिया है? 20%। 20%। वेरी गुड। क्रय मूल्य मुझे बताइए। असली बात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर फंसती है। मुझे ये बताइए, क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। बताइए बताइए। 2,50,000। वेरी गुड, समझ में आ गई बात ना? क्योंकि हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ हम खरीदें तो उसमें ढोकर लाएं या उसको बनवाएं तो क्रय मूल्य खरीदने वाला नहीं होता है। उसमें जो मरम्मत करवाएं, जो बनवाएं, कहीं से ढो कर लाएं, वो भी खर्चा जुड़ता है। ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब बात आप लोग समझ रहे हैं। 2,50,000 जोड़ देंगे तो ये 2,50,000 अपना क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं? ये क्रय मूल्य कितना लिखें बताइए? 2,50,000। वेरी गुड। बटे गुणे 100 धन यहाँ क्या लिखें? 20 बटे क्या हो गया? ठीक है, ये 2,50,000 समझ में आ गया ना? क्योंकि वो खरीदने के बाद मकान को बनवाया है 50,000 रुपया, तो वास्तव में उसका क्रय मूल्य जो खरीदा जितने में, बनवाया, ये दोनों जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य मुझे पता चल गया। लाभ प्रतिशत दिया है, निकालेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ हो गया 2500 गुणे 120। ठीक, यहाँ पर 3 0 हम लोग लिख सकते हैं। 1 0 इसका, 2 0 इसका। 12 का गुणा करें, 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24 और 6 30। 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपया। कितना आ गया? 3 लाख। कौन सा उत्तर? दूसरा। ये तो 30,000 है। ठीक है, तो देखिए, था सवाल बहुत आसान। हमने बताया था ना कि हमेशा हमको ध्यान किसको रखना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया हमारा, तो सभी सूत्र में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही आ रहा है ना? तो क्या था? चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा और बनवाने में यानी मरम्मत करने में 50,000 लगाए, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 2 लाख में 50,000 जोड़ देंगे, वो होगा क्रय मूल्य। ठीक, अब यदि वह 20% लाभ चाहता है, यानी प्रतिशत लाभ कितना चाहता है? 20%। तो विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने का डायरेक्ट सूत्र है, इससे निकालेंगे, बाद में फिर जोड़ेंगे। लेकिन अगर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य डायरेक्ट पूछ रहा है प्रतिशत लाभ में, तो हम ये दूसरा वाला सूत्र लगा के डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना? तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 धन आर बटे 100। ये आर क्या है बच्चा? ये है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। तो 2.5 लाख ये हो गया, गुणे 100 धन 20 बटे 100, यानी इसको सरल करेंगे तो 120 बटे 100, 0 0 से कट गया, यानी 2500 में 120 का गुणा कर दिए, कितना आ गया?
3 लाख। ठीक है, कर लेंगे इस तरह का। यस सर। चलिए चलिए। अच्छा, कोई कहेंगे कि गुरुजी अगर मान लीजिए लाभ प्रतिशत में तो दो सूत्र है, तो नीचे वाले से तो हम लगा लिए, अगर हमारे दिमाग में यही आ गया कि इससे लगाएं तो इससे भी लग जाएगा, लेकिन एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। इससे कैसे लगेगा? लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20। लाभ हमको निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्रय मूल्य दिया है कि नहीं? क्रय मूल्य अभी हमने जोड़ा था ना, कितना था? 2,50,000। क्रय मूल्य कितना आया था? 2,50,000। तो यहाँ से लाभ निकल जाएगा कि नहीं, मुझे बताइए। हाँ। यहाँ से लाभ निकल जाएगा ना। हाँ। लाभ को गुणे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ से लाभ इधर हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 20 गुणे 2500, 2500 हुआ ना। तो 25 दुना 50, ये हो गया, और 3 0। लाभ कितने का हुआ? 50,000 का लाभ उसको चाहिए। तो ये बताइए, हमसे पूछ का रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लाभ बराबर होता का है बच्चा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो लाभ हमें पता है हाँ। 50,000। विक्रय मूल्य निकालना है, इसको यक्स मान ले। हाँ। क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000। तो यक्स को उधर रहने दे, तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा कि नहीं? बोलिए। 2,50,000 तो 3 लाख। तो कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख। वही चीज हुआ कि नहीं? हाँ। वैसे हम लोग सीधे डायरेक्ट निकाल लिए। हाई सूत्र में जब लगाएंगे तो इसमें प्रतिशत लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ निकलेगा। लाभ निकलेगा ना। हाँ। तो लाभ हमको पता है कितने में खरीदे? 2.5 लाख में। लाभ कितना लेंगे? 50,000। तो बेचेंगे कितने में? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। लगा दे, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात